नमस्कार दोस्तों, आज एसए न्यूज़ चैनल की टीम जो है गोरखपुर ज़िला के हिमालयन पब्लिक स्कूल में आई हुई है। यहाँ पर जो है साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम रखा गया है। सभी छोटे छोटे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो है अपनी अपनी कला कौशल को निखारने के लिए और लोगों में एक नई दिशा देने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है गणमान्य लोग बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हुए हैं। आइए, यहाँ पे कुछ गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। मैं शंकर पांडे, प्रबंधक हिमालयन पब्लिक स्कूल। तो आज का जो है ये विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों ने वो लगाया अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए। कोशिश यही रही कि उनके अंदर एक वैज्ञानिक चेतना पैदा हो, सोच समझ की। और हमारे साथ जब महान वैज्ञानिक उसको देखेंगे, सराहेंगे, डॉक्टर साहब पद्मश्री, तो उससे भी प्रेरणा मिलेगी। इन्होंने एक एक को देखा, एक एक को प्रोत्साहित किया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और कोशिश यही है कि बच्चे विज्ञान को लेके आगे बढ़ें, अध्यात्म को लेके आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे भारत की ही ये विरासत है, हमारे हिंदुत्व की प्रथम विरासत है। सर, अध्यात्म की चर्चा आपने की जो है, तो अध्यात्म के माध्यम से जो है बच्चों में कैसे जो है आप मोटिवेट करते हैं? क्या कभी आपने जो है स्पिरिचुअल एग्जीबिशन का भी कार्यक्रम किया? हाँ, कुछ मिश्रित इसमें है और अकेले भी हम एक बार कर चुके हैं। तो उसमें कैसे हमारी चेतना ऊर्ध्व को प्राप्त होती है, हमारे बॉडी कैसे फंक्शन करते हैं, पतंजलि के सूत्र और तमाम सारे सूत्रों को लेकर के, और विज्ञान का उसमें कहाँ योगदान है। सर, ये कार्यक्रम आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये तो कई बार हम कर चुके हैं। डॉक्टर साहब इसके पहले भी एक आध बार आए थे, उसके बाद डॉक्टर राधे मोहन अग्रवाल भी आए थे। इधर कोरोना के बाद से थोड़ी गैप ज़्यादा आई, लेकिन इस साल फिर हमने इसको आयोजित किया बच्चों को। बल्कि डॉक्टर राधे मोहन अग्रवाल इसको एकदम वहाँ पर ले आने के लिए, म्यूजियम में कई बच्चे अच्छे हैं, पांडे जी वहाँ पर ले आइए, वहाँ ले नहीं जा सका, लेकिन ये प्रयास सतत चलता रहा। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं सर। मुझे डॉक्टर रामचेत चौधरी कहते हैं, कृषि वैज्ञानिक हूँ और उसी क्षेत्र में हम तमाम काम किए हैं। हमारी आखिरी नौकरी संयुक्त राष्ट्र संघ की थी और वहाँ से 50 देशों में काम किए हैं और अब आपके शहर गोरखपुर में बसे हैं। और हिमालयन इंस्टीट्यूट के संस्थापक श्रद्धेय पांडे जी के संपर्क में आए जब से जुड़े हुए हैं। सर, बच्चों को इंस्पायर करने के लिए साइंस एग्जीबिशन में जो है आप बच्चों को कैसे इंस्पायर करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे जिससे इनका कला कौशल और निखरे और बच्चे जो है आगे बढ़े? देखिए, नींव तो खोद रखी है इस संस्था ने, हिमालयन इंस्टीट्यूट ने ये नींव खोद रखी है। विज्ञान की जो प्रदर्शनी करा रहे हैं ये है, तो इसमें बच्चों का जो उनके दिमाग में है, कैसे, चाहे वो अध्यात्म की बात हो, चाहे वो विज्ञान की बात हो, और चाहे जो है चीज़ें काम कैसे करती है उसकी बात हो, तो इसकी खुदी हुई है और इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बच्चे खुद ही खुश हो रहे हैं, तमाम बच्चों का। और आप अगर मॉडल और मॉड्यूल देखेंगे तो खुद आप दंग रह जाएंगे कि नन्हे मस्तिष्क पे क्या छुपा है, कैसे उसको सामने लाए हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो आइए दर्शकों जो है देखते हैं कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे, उनके जो है कला कौशल को देखते हैं कि बच्चे जो है कैसे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बेटा आपका? अंकिता शुक्ला। बेटा, आप जो है क्या बनाई हुई हैं हमारे दर्शकों को बताइए। चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 आपने बनाया हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल जो है हमारे दर्शकों को बताइए। चंद्रयान 3 is its successful mission which achieved India first। ठीक है, थैंक यू। आपका क्या नाम है बेटा? सर, माय नेम इज़ प्रतीक आपने सिंह। क्या बनाया है? सर, मैंने सोलर एक्लिप्स और लूनर। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं जो है इंडियन सन और
आइए। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम जीनत खान है। आपने क्या बनाया हुआ है हमारे दर्शकों को बताइए। वर्ली आर्ट है, पुराने ज़माने की ये है। थोड़ा डिटेल बताइए। वो तो नहीं पता। ठीक है। आपका क्या नाम है? सृजना चौबे, किस क्लास में हैं आप? 9th क्लास में। आप क्या बनाई हुई हैं हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने वाटर विंडमिल बनाया है। थोड़ा डिटेल बताइए। जैसे कि कई कई एरिया में जैसे हम लोग टावर नहीं लगा सकते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते, तो वहाँ पे वाटर विंडमिल का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम रिद्धिमा सिंह है। आपने क्या बनाया हुआ है? मैंने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। एआई के बारे में जो है हमारे दर्शकों को बताइए, और ये कब जो है आया है, कब इसका जो है ओरिजिन हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट टाइम में इस जनरेशन में चल रहा है और आने वाले समय में भी चलेगा। और ये कुछ टाइम से ज़्यादा पॉपुलर फेमस हो गया है एआई, और आने वाले समय में बहुत मतलब रोबोटिक्स ही काम करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे, आइए। किसको? कैमरामैन इधर फोकस करिए, थोड़ा ये दिखाइए। क्या नाम है बेटा आपका? आयुष कुमार। आयुष जी, आप क्या बनाए हुए हैं हमारे दर्शकों को बताइए। ग्रीन विलेज है सर। थोड़ा डिटेल बताइए इसके बारे में। ग्रीन विलेज सर ये सब मतलब ग्रीन विलेज मतलब पेड़ पौधे, खेत, हरियालियाँ, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन सब से हम लोग को स्वस्थ ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन से हम लोग की लाइफ अच्छी हो सकती है, पहले से भी बेटर रहेगा। अगर ऐसे ही इस टाइम के जनरेशन में देख रहे हैं कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, अगर ऐसे ही कटता रहा तो आगे चल के 2050 तक हम लोग को ऐसे ही रहना पड़ेगा। और कैसे कैसे जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे कि सर हम लोग को पेड़ पौधे कम काटना चाहिए और ये पॉलीथीन वगैरह कम यूज करना चाहिए। और वैसे ठीक है, थैंक यू। आपने क्या बनाया बेटा? सर माय नेम इज अंशिका त्रिपाठी, आई एम फ्रॉम क्लास 10th। मैंने एआई का एडवांटेज और डिसएडवांटेज को शो किया है। बताइए एडवांटेज और एडवांटेज के बारे में। सर इसका एडवांटेज है ये फास्ट वर्क करता है और हर टाइम अवेलेबल रहता है, और एक तरह से क्या कहते हैं, हमारे टाइम को भी सेव करता है। और इसका डिसएडवांटेज ये हाई कॉस्ट का है, जॉबलेस है, और इसके द्वारा कई सारी हैकिंग हो सकती है। ठीक है, थैंक यू। आइए। क्या बनाया बेटा आपने? ये फास्ट फूड है, जैसे ये विटामिन ए, विटामिन सी, क्या ज़रूरत है ये सब। और कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, सी और तो नहीं पता। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? नीलम। किस क्लास में हैं आप? आप क्या बनाई हुई हैं बेटा? ह्यूमन आई बनाया है, जो कैसे वर्क करता है, वो ब्रेन तक कैसे सिग्नल पहुंचाता है, ऑब्जेक्ट मतलब ब्रेन में कैसे इमेज क्रिएट होती है। तो थोड़ा डिटेल में दिखाइए आप। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हम लोग का आई है, तो वो कैसे कैप्चर करता है, तो जब हम लोग तो जब ये ऑब्जेक्ट इसमें आता है तो ऐसे क्रिएट होता है, मतलब बनती है। और कुछ लोग जैसे नहीं देख पाते तो उनमें ये नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है बेटा? वैष्णवी त्रिपाठी। किस क्लास में हैं आप? आप क्या बनाई हुई हैं? मैंने प्री एस्ट्रोलिक टूल्स बनाया है। डिटेल में बताइए। सर ये प्रसार काल में बनते हैं, प्राचीन काल के आदिवासी लोग इसको बना के यूज़ किया करते थे। पत्थर, नुकीले पत्थर शिकार करने के कैसे यूज करते थे, और इसका कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, इसके क्या क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंट के नाम बताइए। इसके नाम नहीं है, ऐसे ही है ये। ऐसे। और क्या बोल जाता है, नुकीले में हम लोग शिकार करने के लिए प्रयोग करते थे, और इसको आग जलाने के लिए और लकड़ियाँ काटने के लिए सबका प्रयोग होता है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शगुन। किस क्लास में हैं? 8th। आपका क्या नाम है? रितिका। किस क्लास में हैं आप? क्या बनाए हुए हैं आप? रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिटेल में थोड़ा बताइए। सर जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है नसल कैविटी से होते हुए लंग्स में जाता है,
तो फिर जब लंग्स में जाता है तो ब्रोंशियल से होते हुए एल्वोली तक जाता है। एल्वोली जो है गैस एक्सचेंज करता है, वो गैस एक्सचेंज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। आइए। क्या नाम है बेटा? सर नव्या पांडे। आप किस क्लास में हैं? सर 8th। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने क्या बनाया हुआ है। सर हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का वर्किंग मॉडल बनाया है। थोड़ा डिटेल में बताइए और समझाइए। सर हम लोगों ने प्लांट के माध्यम से बताया कि प्लांट हम लोग के लिए कितने ज़रूरी है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ते हैं, और हम लोग चार्ट पेपर पे उसके सारे फार्मूले उसके बारे में अच्छे से लिख के भी बताया है। अच्छा, फार्मूला भी आपने लिख रखा है, तो थोड़ा फार्मूला जो है कैसे रिएक्ट करता है वो बताइए। सर कार्बन डाई में सबसे पहले सर कार्बन डाई और वाटर जब मिलते हैं तो थोड़ा लाइट और क्लोरोफिल जो कि लीव्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वो दोनों मिल के कार्बन डिहाइड्रेट छोड़ते हैं उसके, और सर प्लांट के लिए ऑक्सीजन छोड़ने के लिए उसमें ऑक्सीजन जब मिलता है तो ये फार्मूला तैयार होता है। थैंक यू। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी पाठक। आप क्या बनाई हुई हैं? सर हम लोग फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बताए हैं कि प्लांट्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और एंड ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्यों ज़रूरी है, इसके जो है बेनिफिट्स बताइए। जो सर अगर ग्रीन प्लांट्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जैसे ये लोग रात में ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ये देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? सर अंश गौड़ नाम है। किस क्लास में हैं आप क्या बनाए हुए हैं? सर मैंने सोलर सिस्टम बनाया है, जो सन है जो रोटेट कैसे करता है प्लैनेट, इसी से बनाया है। क्या नाम है बेटा? सौम्या शर्मा। किस क्लास में हैं आप? 6th। आप क्या बनाई हुई हैं? हार्ट पंपिंग कैसे वर्क करता है? यहाँ पे बटन इससे वर्क करता है। थैंक यू। आइए। क्या नाम है बेटा? सुमन थापा। किस क्लास में हैं आप? 7th। क्या आप बनाई हुई हैं? हम लोगों ने 3D होलोग्राम बनाया है, चंद्रयान 3 बनाया और स्केलेटल सिस्टम बनाया है। स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा बताइए। स्केलेटल सिस्टम जो बोन्स हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, और न्यू ब्लड सेल्स प्रोवाइड करता है। थैंक यू। डाइट। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है सर उत्कर्ष गिरी। किस क्लास में हैं आप? मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ सर। बैलेंस डाइट, इसके बारे में जो है हमारे दर्शकों को बताइए। सर ये है हाइड्रोपोनिक फार्म, इसमें मतलब ये पौधों को पानी देता है ठीक ठाक, और इससे पानी की बचत होती है, और इससे पौधे अच्छे रहते हैं। ठीक, थैंक यू। आइए थोड़ा ऊपर आइए, इधर आइए। क्या नाम है बेटा आपका? अंशिका सिंह। किस क्लास में हैं आप? 1st में। आप क्या बनाई हुई हैं? फैमिली ट्री। कहाँ पर है, दिखाइए। गुड गुड। आइए आइए। बेटा अलिस्बा खातून। किस क्लास में हैं आप? क्लास 1st। आप क्या बनी हुई हैं? ऑफ वाटर। एयर पॉल्यूशन। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज मेहदी फातिमा। किस क्लास में हैं आप? क्लास 1st। आप क्या बनाई हुई हैं? कच्चा हाउस। आपका क्या नाम है बेटा? अंशिका सिंह। आप क्या बनाई हुई हैं? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के बारे में बताइए। एयर पॉल्यूशन एक फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं हैं, वो हानिकारक हैं हम लोग के लिए, और अगर इसे रोका नहीं गया तो भविष्य में सांस लेना कठिन हो जाएगा। एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? पेड़ पौधे लगाकर। और कैसे? और पेड़ पौधे लगाकर, और ठीक है, थैंक यू।
नहीं। क्या नाम है आप? शुभांशी सिंह। किस क्लास में हैं आप? आप क्या बनाएंगे? स्नोलैंड। इसके बारे में डिटेल बताइए। स्नोलैंड ये इग्लू है। इग्लू में लोग ये बर्फ से बनता है। इसमें इसलिए लोग रहते हैं ताकि उन लोग को ठंड नहीं लगती है, और ये मेनली इंस्टीट्यूट बाय है। थैंक यू। क्या नाम है बेटा? ज्योत्सना सिंह। आप क्या बनाई हुई हैं? 5 सेंस ऑर्गन। ठीक, थैंक यू। साइंस के टीचर। अच्छा, आइए दर्शकों, अब हम लोग जो है, क्या नाम है बेटा? नाम है सक्षम उपाध्याय, 6th क्लास में मैं पढ़ता हूँ। क्या बनाया है सर आप? मैंने बनाया एक फैक्ट्री जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गंदी गैस को एक अच्छी हवा में बदलेगा। हाँ ये सर, इसका भी क्रेडिट है। सब में माय नेम इज़ रितेश सर। किस क्लास में हैं आप? क्लास 6 में है सर। आप दोनों लोग मिल करके बनाए हैं, थोड़ा डिटेल बताइए। सर मैं बनाया हूँ ये प्रोजेक्ट, छोटा सा मॉडल। मैं इंडिया में देखता हूँ आजकल की बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में जितना पोल्यूशन होता है, सारा पोल्यूशन पूरे धरती के वायुमंडल को ख़राब कर दे रही है। वही मैं एक छोटा सा मॉडल लाया हूँ। ये प्रोजेक्ट लगा दे रहा है फैक्ट्री में, जितना भी कार्बन है यहाँ पर इकट्ठा होगा, क्लीन एयर निकल जाएगा। और कार्बन के बहुत सारे यूज, जैसे कि कार्बन हल्का पदार्थ है और मजबूत पदार्थ होता है, उससे हम एयरप्लेन में और ऑटोमोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। उसको स्टोर करके। ठीक, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार पांडे। पांडे जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम रखा हुआ है, तो ये कितने सालों से किया जा रहा है और इसके बेनिफिट और कैसे बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं? देखिए, हमारा ये साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम जो है फरवरी 2012 को पहली बार हम लोगों ने चालू किया था, और उसके बाद अभी तक ये हमारा 6वां साइंस एग्जीबिशन है। इसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर ये प्रेरणा भरते हैं कि उनके अंदर का जो साइंटिस्ट है वो बाहर निकल के आए। जी ठीक, थैंक यू सर। स्किल डेवलप के लिए जो है साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम। हाँ, स्किल डेवलप। आपका नाम मैडम? साधना श्रीवास्तव। मैडम, आप किस क्लास को पढ़ाती हैं और किस सब्जेक्ट पर, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? 4th, 5th, 3rd और हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जी। और हम यहाँ 15 ईयर्स से हैं। हमारे यहाँ जो है वो बहुत पुराने सारे टीचर हैं जी। और बहुत ही सबको रिस्पेक्ट, बहुत बच्चों के साथ भी सब लोग बहुत ही अच्छे से इंक्लूड रहते हैं और हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के पढ़ाते हैं। अच्छा, आप बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जो है एग्जीबिशन के लिए, कैसे प्रिपेयर किया? बच्चों के साथ हम लोग लग के उनको बताए, उनके बारे में बताया कि हाँ कैसे क्या है जीवन हमारा, किससे, साइंस से क्या है, हर चीज़ को उसको एक्सप्लेन किया, बच्चों को बताया, समझाया, फिर बच्चों ने काम किया। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज जो है हिमालयन पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम रखा गया, और यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे जो है अद्भुत इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए हैं जो समाज में वाकई में जो है अगर इसको प्रयोग में लाया जाए तो बहुत ही वो कारगर साबित होगा। और इस एग्जीबिशन से क्या होता है कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन जब एक खुद अपने हाथों से कर करके वो करते हैं तो उससे जो है उनको सीखने का मौका मिलता है, और उनके अंदर क्या प्रतिभा छिपी हुई है वो प्रतिभा निखर करके सामने आती है। थैंक यू।